नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में और सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के आज अच्छे संकेत। यूएस बाजारों की 4 दिनों की गिरावट थमी, कल 2.5% तक चढ़कर हुए बंद। इधर एशियाई बाजारों में भी बढ़त के साथ कामकाज, हालांकि गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। आईटीसी में आज बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ब्लॉक डील के जरिए बेचेगा 2.3% हिस्सा। 11,600 करोड़ रुपए के बड़े सौदे संभव। डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद 6.5% डिस्काउंट पर 400 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चौथी तिमाही में न्यू बिजनेस प्रीमियम में 9% तो एपीई में 3% का दबाव। वीएनबी मार्जिन्स पर भी दिखी नरमी। मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के नतीजों की, हालांकि ज्यादातर आंकड़े अनुमान से बेहतर। चौथी तिमाही में एनएमडीसी के नतीजे मिले जुले, अनुमान से कम बड़ा मुनाफा और एबिटा मार्जिन्स भी 3% गिरे, लेकिन 8% की ग्रोथ के साथ रेवेन्यू उम्मीद से ज्यादा। वहीं हिंदुस्तान कॉपर के प्रॉफिट में 50% का उछाल, आय भी 29% बढ़ी। और आज वायदा में कमिंस, ग्रैन्यूल्स, सेल समेत 6 कंपनियों के आएंगे नतीजे। 30% घट सकता है सेल का मुनाफा, आय में 5% की बढ़ोतरी संभव। ग्रैन्यूल्स इंडिया के आय और मुनाफे पर करीब 4% का दबाव संभव। प्रोड्यूसर साहब ने जस्टिफिकेशन दिया है, नीचे पट्टी में लिखा था नाम, तो हो गया काम। ठीक है, चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंडविच्ड सेशन। कल पीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की थी और कल आनी है एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की। और गजब एक्शन हो रहा है आजकल सेंसेक्स की एक्सपायरीज के दिन। निफ्टी 50 के मूव्स के थ्रू समझाता हूं। इंट्राडे सेशन लाइए आप लोगों की स्क्रीन्स पे। गजब टर्बुलेंट ट्रेडिंग डे था, बहुत शार्प स्विंग्स कल नजर आए। खुले फ्लैट, खुलते ही बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। हम गए 24,737 के जोन्स पे, यानी कि 264 अंकों का 1% का दबाव था। और तब लगने लगा था कि भाई आज का एक्सपायरी का सेशन तो बुरी तरह से मंदड़ियों की ग्रिप में आ गया है। तभी अचानक भारतीय बाजारों में एक बहुत स्ट्रांग इंडेक्स में बहुत स्ट्रांग रिकवरी प्ले आउट हुई और कुछ ही मिनटों में 25,062 यानी कि प्रीवियस क्लोज से 61 पॉइंट ऊपर चले गए। तो यह स्विंग था करीब 325 पॉइंट के आसपास का। पर उसके बाद हालांकि सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला तूल पकड़ता चला गया और जो शुरुआती लो से उसको भी ब्रीच करके 24,704 तक स्लिप हुए और फिर इवेंचुअली 3/4% 2 तिहाई से 3/4% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति हुई। तो वो जो 2 दिनों की तेजी आ रही थी, फ्राइडे को थी, मंडे को थी, उस पर एक ब्रेक लगता हुआ कल के सेशन में नजर आया और एक कहना चाहिए इंटेंस टग ऑफ वॉर छिड़ा हुआ है बुल्स और बियर्स के बीच में। हां, लेकिन एक बात है, तगड़ी इंट्राडे वोलेटिलिटी जो थी वो फ्रंट लाइन में जरूर नजर आई, पर अदरवाइज नजर डालेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स खासे रेजिलिएंट थे। रिलेटिव कामनेस के साथ वहां पे ट्रेड हो रहा था। इवेंचुअली एडवांस डिक्लाइन 1:1 ही नजर आया। खैर, आज के संकेत दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम बिल्कुल फ्लैट खुलेंगे। क्यों? प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ताबड़तोड़ यूएस की तेजी, उन सब की चर्चा करी हुई है। भाई यूएस की जो, मैं ये ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखा दीजिए। यूएस की जो तेजी है वो मोटा मोटी अपनी डाइजेस्टेड है, बल्कि वो मंडे ऑनवर्ड डाइजेस्ट ही कर रहे हैं अपन। तो
मंडे सुबह जो संकेत थे वही शाम को थे, कल सुबह भी वैसे ही। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे तो यूएस की फ्यूचर्स की तेजी और तूल पकड़ रही थी। कल जब हम बंद हुए तो 1.25 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, ऑलरेडी डाइजेस्टेड था अपने भाव में। एक्चुअली भी 1.25 से 2.5% का उछाल था, तो जो डाइजेस्ट किया था मोटा मोटी वैसे ही, थोड़ा बहुत उससे बेहतर कर लीजिए यूएस मार्केट की चाल थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। तो दरअसल तब और अब की प्लेट इंपॉर्टेंट, बजाय कि सिर्फ यूएस की मार्केट देखें। जहां छोड़ा था मोटा मोटी थोड़ी बहुत तेजी, थोड़ा बहुत उछाल ज्यादा से ज्यादा होगा, जो डाइजेस्ट करने का अपना मन। एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स ठीक ठाक कामकाज करते हैं। उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, 2 मार्केट्स ने मिस आउट करा था, थाईलैंड और साउथ कोरिया कल बंद था। तो वो एक दिन की तेजी जो मिस आउट हो गई थी ग्लोब की, वो भी वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए एशिया को भी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखिएगा, उन्होंने एक सेशन मिस किया हुआ है, इसीलिए कॉस्ट भी आपको 0.25% मजबूती के साथ नजर आ रहा है। खैर, ग्लोब की तस्वीर बुरी नहीं है, बढ़िया ही है, हरियाली नजर आ रही है। हमने क्या डाइजेस्ट किया वो अलग बात, लेकिन हुआ क्या, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब सेशन रिज्यूम हुआ यूएस का, यूके का, यूरोप में जो मूड माहौल है, सब बातचीत हो जाएगी। हरबाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा मूड, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसा आप कह भी रहे थे कि ज़्यादातर तो डाइजेस्टेड है, मगर काफ़ी सारे और अंडरलाइंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से कल बाजार में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली। अदर देन कि जो यूरोप पे जो टैरिफ लगे थे वो डिले हो गए, वो तो बात थी ही, मगर उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। और उसमें बड़ा एक फैक्टर ये था कि बॉन्ड यील्ड्स में कल गिरावट देखने मिली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और जो मैक्रो डेटा निकल कर आया वो भी अनुमान से बेहतर था, तो इस वजह से बाजार को थोड़ी और तेज़ी देखने मिली, क्योंकि डाउ जोन्स भी है जाकर के 700 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि फ्यूचर्स हम जाते जाते जब देखकर गए थे तो 350-400 अंक की तेज़ी दिखा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा भी कि हमारे ये यूरोपियन यूनियन को टैरिफ की धमकी देने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क साधा है, बैठक करने के लिए तारीखों की मांग की है। तो हाँ, पर वो नहीं, वो उन्होंने कहा है कि अब तारीखें तय होंगी जब बैठ के बात करेंगे। वो तो सिर्फ फ़ोन पर बात की थी जब से वो टैरिफ डिले हो गया था वो, और अब मीटिंग की डेट्स वगैरह तय होंगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन और चीन अगर अपने अपने देश हमें एक्सेस दे व्यापार करने के लिए तो दोनों खुश रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन बॉन्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो 30 साल की जो यील्ड है, लॉन्गर ड्यूरेशन यील्ड्स, वो सबसे ज़्यादा गिरी कल मार्च के महीने से। और वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि जापान में जो बॉन्ड मार्केट्स में जो यील्ड्स में बढ़ोतरी देखी, लास्ट ऑक्शन गड़बड़ाया था कुछ। हाँ, और उसमें अब बैंक ऑफ जापान ये कोशिश कर रहा है कि सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स जो है उसकी इश्यूएंसेस में कमी लाई जाए, और इस वजह से यील्ड्स जो सुपर लॉन्ग बॉन्ड मतलब बहुत लंबी अवधि वाले, 40 साल वाले जो बॉन्ड्स है उनमें कमी लाई जाए उनके इश्यूएंसेस में। और उस वजह से जो है बॉन्ड मार्केट्स में कल गिरावट हुई, और इस वजह से यील्ड्स को थोड़ा सा कल सहारा मिला, और जिस वजह से बॉन्ड इक्विटीज को कल थोड़ा सा बूस्ट मिला। और एक और बात ये थी कि लगभग $70 बिलियन का बॉन्ड ऑक्शन था कल 2 साल के बॉन्ड्स का, वहां पर मांग अच्छी थी। तो शॉर्टर टेनर बॉन्ड्स पे कोई खतरा नहीं है, लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स पे थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया था उसमें बहुत बड़ा रिबाउंड हमें देखने मिला है। मई के महीने में लगभग 12 पॉइंट्स का रिबाउंड हमें देखने मिला। 98 का जो लेवल था वो किसी भी महीने में 4 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हमें इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा में देखने मिली। और काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स को सर्वे करा गया था उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में वो या तो गाड़ी खरीदेंगे, या तो घर खरीदेंगे, या तो वेकेशन पे जाएंगे। और मगर एक जॉब्स को लेकर अभी भी थोड़ी सी जो है स्थिति थोड़ी सी मिक्स्ड बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नौकरियां हैं, मगर काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नौकरियां मिलना इस वक्त यूएस में बहुत मुश्किल हो रहा है। ये उस सर्वे से निकल कर आया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये सारे जो रिबाउंड हमें देखने मिली है उससे डॉलर को थोड़ा सा सहारा मिला। डॉलर कल 99 के ऊपर है, 99 के ऊपर ही कामकाज कर रहा है, 100 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है डॉलर। और तेल की कीमतें थोड़ी सी अभी भी रेंज बाउंड बनी हुई है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने क्रेजी कहा जब वो यूक्रेन पे हमले कर रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि वो आग के साथ खेल रहे कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ है। अब वो आग से खेल रहे तो वो थोड़ा सा संभल जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो और अगला ट्रिगर ऑयल तेल की कीमतों के लिए यह है कि 31 मई को जो ओपेक की बैठक होने वाली है, जुलाई में किस तरह का उत्पादन बढ़ाया जाएगा उसकी चर्चा करने के लिए, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो सोने की कीमतों पे तो स्वाभाविक तौर से गिरावट देखने मिली। $3300 के नीचे जो है सोना कामकाज कर रहा है। आज का
दो बड़े ट्रिगर्स आज के ये है कि एफओएमसी की बैठक के मिनट्स आने हैं, वहां पर नजर होगी, रात को आएंगे, और बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के नतीजे आएंगे, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ये दो बड़े ट्रिगर्स है। बॉन्ड मार्केट्स की वजह से इक्विटीज को सहारा मिला है, तो फिलहाल के लिए तो सेंटिमेंट फिलहाल ठीक ठाक है। फिलहाल के लिए सेंटिमेंट्स बढ़िया है। यूएस मार्केट्स वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद रिएक्ट करता हुआ और बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ वहां पे, ठीक बात है। अपना ये जो सैंडविच सेशन है, थोड़ा सा मामला एकदम ठंडा है। लाइए ऐसे में स्टिंग प्ले आउट करिए, वीरू को रखिए स्क्रीन पे। कल तो खैर गजब वॉलेटिलिटी वाला दिन था, बड़ा मुश्किल था, सभी के लिए बहुत मुश्किल हुआ हो कल तो। इधर वे कहीं भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उड़े ही होंगे स्टेशन। वीरू क्या करा जाए भाई साहब? अब हम एक एक्सपायरी से निकले और दूसरी बड़ी की तैयारी करने वाले हैं, तो उस बड़ी एक्सपायरी कल की जो होने वाली है उसके लिए अब हम पोजीशन कैसे हैं? कल तो एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड्स होंगे, तो पता नहीं डेटा कितना क्या किस तरह के सिग्नल्स एक्चुअली थ्रो अप कर रहा होगा। आपकी रीडिंग और रणनीति अपनी। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए वो अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनट्रेडेबल था आशीष, कल का मूव जो था ना। हालांकि आप कह सकते हैं कि वो भी डिफाइंड था, 25-100 वो कॉलाइटर्स का जोन और नीचे 10 डेमा, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप डीप पॉकेट्स नहीं हैं, एक लिमिटेड कैपिटल है, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते। आशीष, डिलेमा, दुविधा, रेंज में फंसना, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का डोमिनेट करना और शॉर्ट टर्म एवरेजेस का ऊपर की तरफ रुख करना, ये दुविधा आज भी परसिस्ट करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा इस बीच में आशीष क्लोजर टू 25,000 एफआईज ने शॉर्ट्स को ओपन करना शुरू कर दिया, और वो अब शॉर्ट्स तो ट्रिम भी नहीं किए उन्होंने अपने, बल्कि कैपिटलाइज कर रहे हैं। कल के स्टैट्स से शुरुआत करते हैं। पहले कैश मार्केट के स्टैट्स को देखते हैं। लैक ऑफ बाइंग मतलब एफआईज की तरफ से थोड़ी बहुत थी, 348 करोड़ का ये आंकड़ा था। 104 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी, लेकिन ये बाइंग आ रही है लोअर लेवल्स पे। सो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स हो या फिर इंडेक्स हो, बाजार नीचे समर्थन ले रहा है, ना कि ऊपर वो बाइंग आ रही है। इंडेक्स एफआईज ने लगभग आशीष 3,000 करोड़ का बेच दिया, 1,700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 14,357 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। 2,300 करोड़ रुपए की सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लॉन्ग करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब इन स्टैट्स के साथ एफआईज की जो नेट शॉर्ट है क्लोजर, देखिए अमूमन क्लोजर टू एक्सपायरी इन हायर ट्रैजेक्टरीज वो अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं, या लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। क्लोजर टू एक्सपायरी वो शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है आशीष वो कैपिटलाइज होकर 67,000 आ चुके हैं। ऐसे में आते हैं अब निफ्टी के सेटअप पे। पहले कॉलाइटर्स जो वीक कॉलाइटर्स हैं वो 24,800 पे प्लेस्ड है, 24,800, 700 पे और इनफैक्ट 900 पे, लेकिन बड़े कॉलाइटर्स 25,100 पे, जो कि बड़ा क्वांटम लेके 1.25 करोड़ का खड़े हुए हैं। नीचे पोर्ट राइटर्स में 24,800 पे, उसके बाद 24,500 पे बड़ा कंसंट्रेशन है, और यहीं पे कुछ आपके एवरेजेस पे प्लेस्ड है। लेके आइए स्क्रीन पे पिरामिड्स, और आप देखेंगे कि हम किस तरीके से जो कल एक्सपायरी होनी है उसके बड़े कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के अगेंस्ट आज ट्रेड करेंगे। ये देखिए 25,000, 25,100, 24,900 पे कितने बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेवल्स लिखा है ये बेस 1। देखिए कल भी निफ्टी भले ही वोलेटाइल था, लेकिन 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर नहीं किया। हमारा बेस 2 था 751, मोर और लेस 737 को इसने मेंटेन किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, रिस्क टेकर्स ट्रेड दिस जोन। जब आप ट्रेड करेंगे तो बाय ऑन डिप्स पहला बेस होगा आशीष। ये है 10 डेमा और पुट राइटर्स का जोन, बट ये अगर वायलेट हो रहा है तो 101% निफ्टी देगा आपको स्क्रीन पे 589 का जोन और 590 का जोन। क्या है ये 632 का जोन? ये पूरा का पूरा 20 डेमा का जोन है, और ये इस जोन के लास्ट पुट राइटर्स का जोन भी है। सो बेस 1 के नीचे अ क्रैक टुवर्ड्स बेस 2 टुवर्ड्स 20 डेमा लुक्स पॉसिबल। लेकिन अगर ये फॉल कंट्रोल्ड रहता है, आप बेस 1 को बाय करते हैं, तो यकीन मानिए RS1 परसिस्ट करता है आपका। प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा RS1 की ट्रेजेक्ट्री। ये आता है करीब 24,871 और 923। यहाँ पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, नहीं निकले स्क्वायर ऑफ कीजिए, बाहर आइए। बट अगर 923 का जोन कटता है तो 24,991 और 25,034 खुल जाएगा। यहाँ पे आके आप एक बार शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहीं से बार बार रिवर्सल आ रहा है। यही बड़े कॉल राइटर्स का जोन है जहाँ पे कल एक्सपायरी होनी है। ये रहा निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक, कल मैं हालांकि टिप्पणी ये कर रहा था कि 55,500 के पुट राइटर्स आ रहे हैं, उनके पास कुछ कन्विक्शन है,
बट वो सुबह सुबह खुलते ही ट्रैप हो गए। लेकिन एक चीज़ और सिद्ध हो गई इस चार्ट पे इस मंथ जिसने रिस्क टेकर ने बाय किया है बार बार 55,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन को, 10 डेमा को, 20 डेमा को, उसने पैसा बनाया। वो उसने कल भी बनाया। बट एक चीज़ है, इस स्टैट्स को देख के लग रहा है कि 55,500 पे कॉल राइटर, 55,500 पे पुट राइटर, 55,000 पे पुट राइटर। तो ये इंडिकेट यही करता है कि जनाब आपको उस डिप को बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे, जो कि अलाइंड है 55,000 के आसपास, जो कि अलाइंड है 10 डेमा के आसपास। आप उसे बाय कर सकते हैं एज पर दी स्टैट्स। अबाव बेस वन ट्रेड को चेक कीजिएगा RS1 के आसपास। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं, निफ्टी बैंक चार्ट के लिए अच्छा है, बट 56,088 और 55,978 और 847 ये डिफिकल्ट जोन है। जब तक ये पार नहीं होंगे वो चमत्कारिक मूव आप निफ्टी बैंक में नहीं देखेंगे। तो जो भी ट्रेड्स आप ट्रेजेक्ट्री 1 में लें, बेस 1 के आसपास लें, उसको इसके आसपास बहुत निपटा दें। जब तक कि FIs की बहुत स्ट्रॉन्ग कैश एंड बैंकिंग नहीं होगी, वो ब्रेकआउट, ड्रीम ब्रेकआउट अबव 56,000 लुक्स इम्पॉसिबल। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की अपनी रणनीति इस सैंडविच सेशन की। ये हॉर्माज अपने ग्लोबल की में डिटेल बताते नहीं हैं। वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हवाई जहाज में हुआ क्या था वीरू? छोड़ते हैं अब उनकी निजी जिंदगी है, क्या करा जाए, होता रहता है सबके साथ। सबके साथ गाबा सर को लेकर आइए स्क्रीन पे चकाचक चार्ट के लिए। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर जुड़ते हुए। गाबा सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज के प्रिफर्ड आइडियाज कौन से? क्या हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मैंने सुना कि झगड़ा हो गया था आपस में। मैं भी इस टाइप के टॉपिक छेड़ता ही नहीं हूँ। नहीं, वो तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हाँ, पूरा वो 2 दिन से मैंने कहा हर बात अपने ग्लोबल में बता ही नहीं रहा। अच्छा, वैसे एक चीज बता दूं, वो FIDI की बाइंग जो दिख रही है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, 11,500-12 हजार करोड़ रुपए की इंटरग्रुप की लार्ज ट्रेड थी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का 1,200 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड था। उन सब के बावजूद इस तरह की सब, मतलब वो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं FIDIs ने एक्यूमुलेट करेंगे उन स्टॉक्स को। तो उन सब को देखते हुए ध्यान रखिए। ज्यादातर लग रहा है कि DIs ने उस लार्ज ट्रेड में एक्यूमुलेशन किया हुआ है। खैर, गाबा सर, आज की प्रिफर्ड पिक्स। बिल्कुल, आज के जो प्रिफर्ड पिक 2 है ना, एक तो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, स्लो चल रहा है, लेकिन बायस अपसाइड है। ट्रेड कर रहा है 194 के आसपास। यस, मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 198, 6 रुपए का। 194, 198, 4 रुपए का टारगेट है। स्टॉप होगा 192। रिस्क वॉट रेशियो 1:2 है। तो ध्यान देना चाहिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन आसपास मिले तो, अगर गैप अप मिलता है तो छोड़ देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर बहुत बढ़िया पेस बना है। ट्रेड कर रहा है 68 के आसपास। टारगेट होगा 70, 2 रुपए का। स्टॉप होगा 67, 1 रुपए। यहाँ पे रिस्क वॉट रेशियो फेवर में है। मेरे ख्याल से फ्लैट मिले तो लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेस बहुत बढ़िया है IDFC फर्स्ट बैंक का। 2 बाय साइड के बढ़िया से आइडियाज। IDFC फर्स्ट, तो उसमें जिसमें कई सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत क्वेरीज आती हैं जब गावा सर के साथ भी शो करता हूँ मैं, सब फंसे हुए हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मूवमेंट अच्छा आना है। 67 के SL के साथ तेजी का मन बनाइए। और दूसरा गेल हो गया, 192 का SL रहेगा। गाबा सर, थैंक यू सो मच। गाबा सर अब 8 बजे पैनल में होंगे तो अपन और बातचीत करेंगे गाबा। और गाबा सर, कल भूलिएगा मत। नहीं। कल, आज तो वेडनेसडे हुआ, 2 दिन यार, अभी तो बहुत टाइम है। आपको फ्राइडे को बहुत जल्दी 12:30 वीकेंड बजे। की। हाँ, 12:30 बजे फ्राइडे को गाबा सर के साथ तो स्पेशल है। खैर, कंचन के पास चला जाए, क्विकली स्टिंग प्ले आउट करिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं ITC का। जैसे कि आपने अपफ्रंटली हेडलाइंस में भी मेंशन किया है, यहाँ पे हमें एक आज 11,600 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। बेसिकली ब्रिटिश अमेरिकन टबैको जो है वो यहाँ पे अपनी करीब 2.3% की जो हिस्सेदारी है उसे बेच सकता है। यानी कि करीबन यहाँ पे हमें 30 करोड़ शेयर्स का जो है सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 400 रुपये प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करीब यहाँ पे 8% तक का हमें डिस्काउंट देखने को
मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नंबर्स पे आ जाते हैं। LIC ने कल अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को पेश किया है और नंबर्स यहाँ पे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था तो कुछ फ्रंट्स में वहाँ से नंबर हमें थोड़े बहुत सुधरते हुए नजर आए हैं। अगर कंपनी का न्यू बिजनेस प्रीमियम देखा जाए तो वहाँ पे हमें सीधी सीधी 9% तक की कटौती देखने को मिली है। टोटल एनुअल प्रीमियम इक्वलाइजेशन में भी करीबन 3% का डाउन है। रिटेल APE भी 9% तक गिरा है और जो कंपनी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वहाँ पे भी हमें एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें काफी ड्रास्टिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, NMDC के नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं और नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 5% का इजाफा देखने को मिला है। बाकी जो नंबर्स है वो भी अपने फ्लैटर साइड में इस टाइम पे बने हुए हैं। हिंदुस्तान कॉपर्स यहाँ पे अच्छे रोबस्ट नंबर्स देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी के करीबन हमें सीधा 51% का एक जंप देखने को मिला है। साल दर साल 187 करोड़ पे ये नंबर जो है वो रजिस्टर हुआ है। वहीं रेवेन्यू में भी करीबन 30% का उछाल है। EBITDA यहाँ पे 19% तक बढ़ता हुआ नजर आया है और जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे हालांकि हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल अगर नंबर देखें तो यहाँ पे इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं, बहुत सारी हैं लेकिन काम की क्या है। एक और स्टॉक जिसमें बहुत लोग फंसे थे, फिर इवेंचुअली अब तो खैर मूव बढ़िया आ गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं मैक्वारी की रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा हूं, कई सारी और भी रिपोर्ट्स हैं जो अपन डिटेल में 8 बजे के शो में डिस्कस कर लेंगे। LIC कल क्लोज हुआ था 870 पर। मैक्वारी की रिजल्ट्स के बाद जो रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं हम आउट परफॉर्मेंस की कॉल मेंटेन कर रहे हैं 1215 के टारगेट्स के लिए। VNB ग्रोथ जो यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ जो है वो कॉशन है, लेकिन इस कंपनी के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वैल्यूएशन बढ़िया सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। यानी कि आसान शब्दों में नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग होंगे पर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। तो अब बहुत कुछ रिपोर्ट में रिजल्ट्स के बारे में कहा है, लेकिन वैल्यूएशन सपोर्ट डिस्पाइट डाउनसाइड रिस्क टू VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एस्टिमेट्स। तो इन्होंने पूरी रिपोर्ट को अपने वैल्यूएशंस, कंफर्टिंग वैल्यूएशंस पे फोकस कर रखा है 1215 के टारगेट्स के लिए। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, अपने साथ केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर साहब अजय केडिया सर होंगे। अजय जी हाय, गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के उस पार और साथ में इवेंट्स कैलेंडर पे भी चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। खबर आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। कुछ ज्यादा बदला नहीं है, सारे क्यूज इक्विटीज के लिहाज से कल और आज के बीच में आपकी स्क्रीन पे गोल्ड वापस बढ़िया 3300 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। खैर, कमाई कैसे होगी कमोडिटी स्पेस में, आज की कॉल्स क्या हैं? अजय सर गुड मॉर्निंग। सर आपकी प्रेफर्ड आइडियाज, प्रेफर्ड पिक्स कौन सी? वेरी गुड मॉर्निंग अक्षय जी। बिल्कुल हम सोने पे और चांदी पे ध्यान देंगे, बिकॉज सोमवार यूएस मार्केट बंद था और कल भी मार्केट ने जैसे 3300 का लेवल टूटा है तो दबाव कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हालांकि अभी भी FOMC की जो बैठक है उससे आउटकम आने बाकी है, जिसकी वजह से मार्केट एक डिफेंसिव प्ले ही कर रहा है। तो आज दिन के सेशन में हो सकता है मार्केट में एक जंप आ जाए, मार्केट में उस जंप पे ही बिकवाली करके चलना है। तो MCX की अगर हम बात करें तो MCX में कल भी हमने देखा 95,000 का कंटिन्यू होल्ड चल रहा था, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू दबाव थी। तो आज के लिए 700-800 के करीब अगर हमें सोना मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। दबाव आज भी कंटिन्यू रहेगा, जो 94,700 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी में भी गिरावट बढ़ रही है, जिस से कल हमने थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ हमने बनते हुए देखा बेस पड़ना। तो चांदी के अंदर भी बिकवाली करके चलिए 97,800 पे, स्टॉप लॉस रखिए 98,700 का, 98,300 का और टारगेट रखेंगे 96,700 तक का। तो ओवरऑल सोने और चांदी में अभी भी दबाव कंटिन्यू रहेगी। ये अजीब सा है, हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ऐसा कोई गोल्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन जब भी सेल आता है और गिरने वाली बात होती है तो ऐसा लगता है गरीबी बढ़ रही है। अपने अकाउंट में जो, अपने घर पे जो है सब नुकसान हो रहा है। लेकिन ठीक है, ये बढ़िया से ट्रेड्स। गोल्ड का जून वायदा बेचने का मन बनाइएगा 95,900 के स्टॉप के साथ, और लाइकवाइज चांदी उसका जुलाई वायदा बेचने का मन है 96,700 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। अजय सर थैंक यू सो मच। इवेंट्स कैलेंडर क्विकली ले आता हूँ। वेडनेसडे का दिन है आज। अच्छा, सुबह 11 बजे यूनियन कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है 7 लोक कल्याण मार्ग पे। देखते हैं क्या आउटकम आता है।
नतीजों में निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है। वायदा के बिरला सॉफ्ट, कमिंस इंडिया, दीपक नाइट्राइट, ग्रैन्यूल्स इंडिया, IRCTC और सेल, ये 6 नंबर्स आने। कैश में कई सारे इंटरेस्टिंग है, बाटा वगैरह, वो छोड़िए, आगे बढ़ रहा हूं। ITC में लास्ट ट्रेड प्ले आउट होना है। ITC आज एक्स डिविडेंड भी हो रहा होगा, तो पहले तो वो एडजस्टमेंट हो रहा होगा। 7 रुपए 85 पैसे का। कोलगेट पामोलिव 27 रुपए एडजस्ट हो रहा होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज आज IPO का एक लॉक इन खुलने जा रहा है। 8.11 करोड़ शेयरों का ये लॉक इन खुलेगा, यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 20%। आज शाम को 4 बजे हमारा IIP आएगा, अप्रैल महीने का IIP आएगा। उसके बाद रात 11:30 बजे फेड की जो पिछली बैठक हुई थी 6 और 7 मई की, उसके मिनट्स सामने आ रहे होंगे। आज ओपेक और नॉन ओपेक मिनिस्टेरियल मीट भी है। खैर, हर साल हर 6 महीने में ये मिनिस्टेरियल मीट होती है। आइडिया बेसिकली कि कैसे ऑयल मार्केट्स में स्टेबिलिटी लेकर आए, बैलेंस लेकर आए। RBI आज 19,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल्स को ऑक्शन कर रहा होगा, और बेसिकली गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। आज गवर्नमेंट से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सारे मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात करने जा रहा है। बेसिकली जो डार्क पैटर्न्स की, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स की बढ़ती प्रॉब्लम है, उसको मिनिस्ट्री एड्रेस कर रही होगी। डार्क पैटर्न मतलब वो फॉल्स एजेंसी कि अभी सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट रह गए हमारे पास, जल्दी खरीदिए। होटल रूम बुक करने गए तो पता चला सिर्फ 1 ही कमरा बचा रह गया है। ये फॉल्स अर्जेंसी जो क्रिएट करी जाती है। या इवन जैसे आजकल वो ऊबर बोलता है पहले ही टिप दे दो आप, तब ड्राइवर आ जाएगा, है ना। ये सब चीजें आज मिनिस्ट्री एड्रेस करने की कोशिश कर रही होगी। खैर, ब्रेक का समय हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट खुलने की इंडिकेशन दे रहा है आज के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज वेडनेसडे का सीधा सौदा। नमस्कार।